नमस्कार। मैं आशुतोष बिस्वाल आपका स्वागत करता हूं मेरे इस नए चैनल में जिसका नाम है कि अब सब पॉलिटिकल। इस चैनल में आपको पॉलिटिकल न्यूज़, वर्ल्ड अफेयर्स, बाकी बात दुनिया के सारे जो जो मेजर इवेंट्स होते हैं आपको इस चैनल में उसका अपडेट मिलता रहेगा, उसका बैकग्राउंड मिलता रहेगा। तो बिना इधर उधर के बातें किए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो नमस्कार। तो आप सबसे पहले बात करते हैं कि आपने देखा ही होगा कि विपक्ष के सारे नेता मिलके एक अलायंस बनाया है जो बीजेपी को मेनली हराने के लिए बनाए हैं 2024 के जो इलेक्शंस है उसके लिए। तो उस अलायंस का जो नया अलायंस है उसका नाम है I.N.D.I.A। मैंने जब ये कहा तो आप में से कई जने बोलते होंगे कि अरे भैया आप इसे इंडिया क्यों नहीं कहते। जैसे मेरे दोस्त ने मुझे कहा अरे तुम इसे इंडिया क्यों नहीं कहते, इसमें अगर तुम इंडिया बोलोगे तो तुम्हें एक नया जोश, नया उमंग, करप्शन फ्री देश दिखेगा, तुम्हारे आंखों में उज्ज्वलता आ जाएगी। तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ उन्हें जो मुझे ये कहते हैं कि इस जो अलायंस है उसको इंडिया क्यों नहीं कहता हूँ। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आपका तो पहले भी एक अलायंस था ना जिसका नाम था यूपीए, तो आपने उस अलायंस को क्यों छोड़ा। जब आपने एक अलायंस बनाया बनाया ही था एक पार्टी के अगेंस्ट में, एक स्पेसिफाइड पार्टी के अगेंस्ट में कि उसको आपने कभी भी सरकार में आने देना है नहीं, तो आपने उससे क्यों छोड़ा। उसका नाम क्या था, उसका नाम था यूपीए, जिसका मेजर फेस था कांग्रेस और बाकी कुछ 2 3 4 पार्टी थे, उन्होंने मिलकर बना दिया यूपीए। तो मैं ये बस ये पूछना चाहता हूँ आपको उसका क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इस जो पार्टी जो नया अलायंस है उसका नाम है इंडिया और इसे बनाया गया है बीजेपी को हराने के लिए। और हाँ, मजेदार बात है कि इससे इस जो अलायंस है उसको लॉन्च किया है एक ऐसे इंसान ने जो खुद अभी तक लॉन्च हो रहा है। जब मैं पॉलिटिक्स में मतलब मुझे थोड़ा जब समझ में आया तब मैं क्लास 10 या 11 में होऊंगा। आज है 2023, मैंने पास किया 2019 में, 5 साल तो हो ही गए होंगे। अभी तक वो इंसान लॉन्च ही हो रहा है, तो सोचिए मेरे समझ के पहले वो कितना लॉन्च हो रहा होगा। आप ये बात समझ रहे हैं कि वो कितना लॉन्च हो रहा होगा, भगवान जाने। तो एक ऐसा इंसान इस पार्टी को लॉन्च कर रहा है जो खुद अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस जो अलायंस है इनमें से कुछ कुछ पार्टियां, 2 3 पार्टियां नहीं है, जिनमें से बड़ा एक चेहरा है बीजेडी का जो कि उड़ीसा का रीजनल पार्टी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेडी एक सच में एक रीजनल पार्टी है जो कि इस पूरे देश को एक आईना दिखाता है कि रीजनल पार्टी होता क्या है। ठीक है, रीजनल पार्टी का काम क्या है। रीजनल पार्टी ये नहीं कि बस आप देश तक सीमित रहे, अपने अपने टेरिटरी तक सीमित रह गए तो आपको बस उसी का बात करना, नहीं वैसा नहीं होता है। आपको बीजेडी से सीखना चाहिए कि आपका रीजनल पार्टी का क्या क्या काम होता है। सही मुद्दों पे सरकार के, सेंट्रल सरकार के साथ में होना और गलत मुद्दों पे उनका विरोध करना। जो कि आप उनका अगर पार्लियामेंट में अगर आप उनका स्पीच ही सुनेंगे तो कई सारे उन्हें उनका ऐसा बयान है जो कि बीजेपी के अगेंस्ट में है, लेकिन उनके साथ में वैसा ही बहुत सारे बयान है जो कि बीजेपी के फॉर्म में, क्योंकि वो जो डिसीजंस वो लेते हैं वो देश के साथ होता है, देश के विरोध में नहीं होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट है वो देश का बुरा चाहती है या भला चाहती है, वो बात आप छोड़ दीजिए। लेकिन ये कह रहा हूँ कि बीजेडी जो है वो देश के हित में जो निर्णय लिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें सपोर्ट करता है। तो आप ये समझ लीजिए सेंट्रल में जो पार्टियां हैं और रीजनल पार्टी में डिफरेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि कई सारे आजकल उठ जाते हैं पार्टियां फिर विरोध करने लगते हैं। उन्हें बीजेडी से सीखना चाहिए कि रीजनल पार्टी का काम क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कि इसे अलायंस बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी। ठीक है, क्योंकि पहले से यूपीए तो था ही। तो मैं बताता हूँ कि यूपीए में हुआ क्या। यूपीए में आप जितने सारे बड़े बड़े पार्टियां देख लीजिए, उनमें से हर एक पार्टी के लीडर के ऊपर में करप्शन के केसेस थे। ठीक है, अगर मैं अभी आपको गिनने बैठाऊं तो रात हो जाएंगे, लेकिन तब भी मैं आपको गिनाऊंगा, क्योंकि ये जो है ना हमारे भारतीयों में एक चलन है कि अरे वो तो हो गया, अभी उसे क्या याद करे। नहीं, यही तो हमारा गलती है। जो हो गया है, जो गलत है, उसको बार बार बोला जाए ताकि जब जब तक वो सही नहीं होता। और मैं इसीलिए ये स्कैम गिनाऊंगा क्योंकि आगे जाके जब अलायंस बनाया जाएगा तब आपको याद रहेगा कि ये पास्ट में क्या क्या कर चुके हैं ये पार्टियां। ठीक है, मैं आपको अभी गिनाता हूँ। सबसे पहला जो स्कैम था यूपीए के टाइम में वो था बोफो स्कैम। दूसरे नंबर पे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। तीसरे नंबर पे आपका सत्यम स्कैम। चौथे नंबर पे कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। भाइयों ने खेला में भी खेल कर दिया, गेम्स में भी भाइयों ने गेम कर दिया।
सोचिए कितने उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं ये सब, ठीक है। फिर आता है कोल स्कैम, फिर आता है चॉपर स्कैम, फिर टाटा ट्रक स्कैम। मतलब देश के इतने बड़े कंपनी को भी भाई साहब ने नहीं छोड़ा, मतलब इनका जो अलायंस है उन्होंने इसे भी नहीं छोड़ा, सोचिए। फिर आता है आदर्श स्कैम। इसीलिए ऑपोजिशन ने एक नया अलायंस बनाया, ताकि इन्हें पता है कि अगर ये मोदी आ गया 2024 में, इन सबको डाल के जंगल में डाल दिया जाएगा। जंगल का मेरा मतलब होता है कि जेल में डाल दिया जाएगा, कि अभी भी होते रहता है, ठीक है। अभी जो एक पार्टी है जो कि बहुत कहते हैं ईमानदार पार्टी, आप उसके मिनिस्टर्स को देख लीजिए। एक गया है जेल में दारू घोटाले में, दूसरा गया है पता नहीं किस घोटाले में, वो मनीष सिसोदिया, ठीक है। अब ये तीसरा जाने वाला, मैं बताता हूँ आगे आपको, ठीक है। मैं आपको आगे बताता हूँ और कौन जाने वाला है अभी। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो अलायंस बनाया गया है, इन्होंने ये जो सारे भेड़िए है ना, सारे मिल के बनाए हैं कि ताकि 2024 में जेल ना जाना पड़े। आप सोचे कि अरे इन्होंने तो राहुल गांधी ने यात्रा कर ली, अलायंस बना लिया, ठीक है, अब तो देश आगे बढ़ने वाला है। भैया वो ना मेरे बारे में सोच रहा है, ना अपने ना वो आपके बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है कि वो भैया वो जेल ना जाए, ठीक है। अभी तो मैं बताता हूँ कि ये जो तीसरा जो जाने वाला उसने क्या कांड किया, अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी आते हैं मेन मुद्दे पे। हमारे राघव चड्ढा जी, नया नया जिनका शादी हुआ है, आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। भाई साहब का राज्यसभा का मेंबरशिप ही सस्पेंडेड हो गया है। एक मंत्री का, रूलिंग पार्टी का, एक स्टेट का, उसका राज्यसभा से उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। उन पे आरोप क्या है? उन्होंने सिग्नेचर फ्रॉड किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरोप साबित हो गया है, वो उन्होंने गलती किया है, उन्होंने फ्रॉड किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उन पे आरोप है, वो अक्यूज्ड है। किया क्या है आपको पता ही होगा कि दिल्ली में अभी सर्विसेज बिल लेके जो राज्यसभा में जो चल रहा है, ठीक है। भाई साहब ने क्या किया, 5 MP, मेरा बात सुनिए, 5 MP का सिग्नेचर भाई साहब ने फ्रॉड कर दिया। उन पर ऐसा आरोप है। आप समझ रहे? 5 MP का मतलब 1 MP, मतलब एक आप एक कितने लोगों को वो रिप्रेजेंट करता है। तो 5 MP के बारे में सोचिए, इन्होंने भाई साहब ने सिग्नेचर ही फ्रॉड कर दिया। ये है आपका ईमानदार सरकार। एक गया था वो अल्कोहल केस में, दूसरा गया मनीष सिसोदिया, तीसरा ये भाई साहब। अभी अभी शादी हुआ है, सोचिए कितना नसीब फूटा है, शादी हुआ भैया सस्पेंड हो गए। तो ये है इनका ईमानदार पार्टी, ठीक है। जो आए थे क्या, करप्शन हटाओ, ये करो वो करो, 3 इनके MP जेल में। एक ले रहा है मसाज, एक गया दारू पीने, एक आया भैया सिग्नेचर फ्रॉड केस में। मतलब सिग्नेचर फ्रॉड तो भैया बच्चे लोग करते हैं, उनमें इतना भी अकल नहीं है कि सिग्नेचर पकड़ा जाएगा, ठीक है। अब ये इनका सोच है। अगर मैं इस तरीके से नहीं करता हूँ तो उसको घुमा देता हूँ, उसको यहाँ से ले आता हूँ, उसे वहां कर देता हूँ, इसको मैं अपने साइड में ले आता हूँ। तो इनका ये सोच है, ठीक है। ये जो फ्री 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 अब भुगतो मैं बता रहा हूँ, ये और भी टनेगा। दिल्ली में जिन्होंने इसे वोट दिया है ना, मैं बता रहा हूँ ये और भुगतेगा। मैं पंजाब में भी आऊंगा, दूसरे वीडियो में बात करूंगा पंजाब में अभी क्या क्या हो रहा है, ठीक है। पंजाब में भी आऊंगा। तो आज का मुद्दा यही था कि भाई साहब के एक ही पार्टी के 3 मेंबर भाई साहब जेल जाएंगे। 2 गए हैं, ये तीसरा शायद जाएगा। अभी राज्यसभा के जो क्या बोलते हैं इन्हें, प्रिविलेज जो कमेटी है, उनके सामने में ये मुद्दा है, वो अपनी फाइंडिंग्स देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो राघव चड्ढा जेल जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अक्यूज्ड है, ठीक है। अभी कोई एडिट करके डाल देगा, तो जब डालेगा तो मैं अपना ये वीडियो दोबारा से तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आजकल है ना, थोड़ा थोड़ा एडिट करके डाला जाता है, तो मैं वही दिखा रहा हूँ। अभी प्रिविलेज कमेटी के सामने में राज्यसभा की, वो अपनी फाइंडिंग देंगे, फिर आगे का कार्यवाही होगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपको पता ही है कि मेरा नया चैनल है, तो अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को मतलब और भी ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। एक मॉरल वो होता है, फैक्टर होता है वो, तो वो मेरा वो बढ़ेगा। तो धन्यवाद, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।